नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंद्रदेव जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज चलते हैं, आज सीखेंगे दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में बदलने का तरीका। देखिए कैसे बदलते हैं और ध्यान से इसको देखिए कैसे बदलते हैं। आज सीखेंगे दार्शनिक प्रणाली से दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में बदलने का तरीका समझेंगे। कैसे बदलते हैं दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में बदलने का तरीका देखें। ध्यान से देखिए, ये द्विआधारी प्रणाली है। द्विआधारी प्रणाली में मात्र दो डिजिट का प्रयोग होता है। वह मात्र कौन है? तो एगो है 0 और एगो है 1। बस यह दूगो का प्रयोग होता है जो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर इसी भाषा से गणना करता है, इसी से कोडिंग से होता है, ठीक ना। और दार्शनिक प्रणाली में जो हम सब यूज करते हैं बोलने में, कहने में, अच्छा इसका कुछ रूल है। दार्शनिक प्रणाली में हम जैसे मान लीजिए ये लिखल है, जैसे ये लिखल है यह है, यदि इसका पर हम दे दें, इस पर हमें दे देते हैं 10 बेस, इसको बेस बोलते हैं। यदि बेस 10 है तब एकरा पढ़ेंगे 11। कितना पढ़ेंगे? 11। कैसे पढ़ते हैं देखिए, ये तो भले जानवे करते हैं। अब आइए यहाँ, इसको हम यदि बेस 2 दे दें, यदि यहाँ बेस 2 दे दें तो इसको हमें पढ़ सकते हैं क्या चीज़? 3। ये कौची लिखल है? 3, मगर ये लिखल है द्विआधारी में। कौची में लिखल है? द्विआधारी में। अब कैसे होता है 3? ये तो दार्शनिक से, अच्छा ये पहले था दार्शनिक में ने, जब जैसी बेस 10 दे दिए तो दार्शनिक में, और ये है द्विआधारी। तो इसको दार्शनिक ये है, ये है द्विआधारी। दार्शनिक में यहाँ यदि 10 लिखल है तब तो इसको 11 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ 2 लिखल है तो इसको 3 पढ़ेंगे। अब कहिएगा ये कैसे? तो वह तो आज सीखने लगे आए हैं। देखिए पूरा वीडियो आज सीखेंगे दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में बदलने के लिए। इसका अगला वीडियो जाएगा जिसमें आपको बताएंगे द्विआधारी से दार्शनिक में जाएंगे कैसे जाते हैं। यदि बाइनरी में लिखल है, बाइनरी भी बोलते हैं, द्विआधारी के बाइनरी भी बोलते हैं। यदि बाइनरी में लिखा हुआ था दार्शनिक में कैसे लिखेंगे, आज आपको सीखेंगे दार्शनिक प्रणाली से बाइनरी में यानी द्विआधारी में। आज समझ गए होंगे कुछ कि यदि बेस 10 है तब जैसे 15, इसको 15 कब पढ़ेंगे? जब यहाँ बेस 10 है। आम चाल के भाषा में इसको हमेशा बेस 10 इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह अभी चलिए रहा है, ठीक है। कुल आदमी थोड़ा कंप्यूटर सीख रहा है, उसको जो कंप्यूटर से आती है उसको नहीं लिए 0 और 1 के। ऐसे तो आमतौर पर इसको 15 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पढ़ते हैं यहाँ बेस 10 नहीं देते हैं। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी में बदलते कैसे हैं, ये सीखिए। देखिए कैसे बदलते हैं दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी में। यदि आपको दे दिया, आपको पहला एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से यदि मान लीजिए ये दे दिया 45, अच्छा एजाज यदि जैसी दे दिए 10, 45 पढ़ने का आपको तभी अलाउ है जब यहाँ बेस 10 रहेगा। तब कहिएगा कि अच्छा तो ऐसे कहानी कुल में लिखा रहता है 10, जैसे गिनती है तो ये कुल ये चलते नहीं लिखते कि यह यूजे हो रहा है। मगर जब आप दार्शनिक से द्विआधारी में ये सब के बारे में जानिएगा तो यहाँ 10 होना अनिवार्य है। जब यहाँ 10 है तब इसको 45। अब हमको इसको बदलना है द्विआधारी में, तब 45 के द्विआधारी में कितना होगा? तो इसके लिए देखिए कैसे बदलते हैं, ये सीखिए। यदि आपको 45 दिया रहे न ऐसे, तो इसको बस इस तरह से 2 लाइन खींच दीजिए। घींचल तो ये करता होगा, और घींच के द्विआधारी में हमेशा 2 से भागा देना, हमेशा 2 से भागा देना। ऐसे घींच के और 2 से भागा दीजिए। अब 2 से भागा देंगे, देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक और है फिर 2 दूनी 4 यानी 22 दूनी 44। भागा तो रूल जानवे करते, डिवाइड, ये दोनों के गुना करके तब 22 दूनी 44, मगर लिखल है 45। शेष बचल है 1। शेष कितना बचल है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। शेष बचेगा जो यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भागा दीजिए, तब फिर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22। अबरी शेष कितना बचल है? अबरी 0 बचल है, कुछ नहीं बचल है, तो अबरी 0 दे देंगे। फिर 2 से भागा देंगे तब हो जाएगा 2 × 5 =
10, 2 पचे हो गया 10 और 11 लिखल है तो एक बचल है शेष, तो एक यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 5 लिखल है, एक शेष बचल, फिर एक लीजिए। फिर 2 से भागा दीजिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अब शेष बचल है 0। और लिखे के नियम है इसको दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में नीचे से जाइए ऊपर, यह रूल है, बस हो गया खत्म। दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली के लिए 2 से भागा देना है, ये शेष आवेगा उसको इधर लिखना है और नीचे से ऊपर लिखना। द्विआधारी में देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, यानी 1 0 1 1 0 1, यह हो गया। द्विआधारी में 45 के हमें लिख सकते हैं 1 0 1 1 0 1, यह आपका हो गया आंसर। समझिए कब बोल रहे हैं 1 0 1 1 0 1। अच्छा इसको द्विआधारी तो ये पढ़ेंगे 45, जब यहाँ 2 दे देंगे। यदि आप 2 नहीं दीजिएगा तो इसको हम आप कुछ पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 1101, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मगर यदि ये हम 2 दे दिए तो एक मतलब ये द्विआधारी में है। चलिए कुछ और आगे बताते हैं, एगो आप सीख गए होंगे। अब चलते एग्जाम्पल नंबर 2 से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी चीज़ ले लीजिए। देखिए अब हम ले लेते हैं जैसे में, अच्छा इसको शॉर्टकट तरीका भी वो भी सिखावेंगे। देखिए यदि अब ये फॉर्मूला बता दिया 45 वाला, जिसे हम 20 के ले लेते हैं। 20 ये तो लिखा है दार्शनिक में, इसको 20 पढ़ेंगे। द्विआधारी में 20 का कितना होगा, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। द्विआधारी में एक मतलब बेस में 2 होना चाहिए, एक मतलब 2 ने। देखिए कैसे करते हैं, 20 या लिख दीजिए, 2 ऐसे लाठी पारिए यानी चिन्ह, और 2 से भागा दीजिए, हमेशा 2 से। अच्छा यदि बेस 3 दे देंगे, बेस 3 दे के पूछेंगे तो 3 से भागा देना होगा। बेस 4 दे देंगे तो 4 से भागा देना होगा। मगर यहाँ तो द्विआधारी, कंप्यूटर में द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर के प्रयोग होता है, तो 2 से भागा दें, तो 2 से भागा दे देंगे तो 2 दाहें के 20, यहाँ शेषफल 0। फिर 2 से देंगे तो 2 पचे 10, शेषफल 0। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, शेषफल 1। फिर 2 से देंगे 2 एकम 2 और शेषफल हो जाएगा 0। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, नीचे से जाना ऊपर, एकदम ये दिमाग में खोस लेना है एकदम कि नीचे से, ये नहीं कि ऊपर से नीचे गड़बड़ा जाइएगा। 1 0 1 0 0 1 0 10 फिर 100, यह है द्विआधारी में 20 को ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको आंसर हो गया। उसी तरह से अब देखते हैं आगे, जैसे ले लेते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल। तीसरा नंबर आपको हम ले लेते हैं, 3 नंबर में आपको ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 85। ये है दार्शनिक प्रणाली में। द्विआधारी में कितना हो गया, बेस 2 दे देंगे तब, तो बस 85 कैसे कीजिए, इसको 2 गो लाठी से पार दीजिए, 2 से भागा दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 यानी 42 दूनी 84, शेष 1 बचल है, एक शेष ये बचेगा ना ऊपर टे लिखना है। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम यानी 21 दूनी 42, शेष अभी 0 बचा है। फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 एकम 2 दाहें के 20, 2 दाहें के 20, शेष बचेगा 1। फिर 2 से देंगे, फिर 2 से दे देंगे तो 2 पचे 10, शेषफल 0। फिर 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल 1। फिर 2 से दे देंगे, फिर 2 से दे देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, शेषफल 0। और कैसे लिखल बताएं, नीचे से ऊपर एकदम खोस लेना ही बात के, बाइनरी में लिखे लगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 0 1 0 10, फिर 10 10 10 और फिर 10 और फिर 1, यह हो गया। बाइनरी में कितना लिखल है, 85 लिखल है। आपको दिमाग में लग रहा होगा कि अच्छे एकरा से फिर 85 ला दीजिएगा, 10 एकदम ला देंगे, वो सीखवेंगे। देखिए कैसे आता है, वो अभी तुरंत सिखा देंगे। कहिए तो सिखाइए देते हैं। अभी ई वीडियो में नहीं सीखेंगे, अगला जो वीडियो देंगे ना उसमें सीखेंगे। इसमें खाली आपको अभी सीख लीजिए कि दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में कैसे बदलते हैं, वो सीखेंगे, आप सीख जाइएगा। बस इसको सीखने की दार्शनिक से द्विआधारी में। उसी तरह से एक आध एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं। जैसे ले लेते हैं हम, कोई भी अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आगे हम ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं
65 ले लेते हैं। 65 ही तो अच्छा 65 कब पढ़ रहे हैं जब बेस 10 है। इसको हमको बदल देना कौची में, द्विआधारी में। अब बदलने के लिए किए थे, ये पूछ रहा उसको हजार लिखिए, 2 को ऐसे ऐसे कीजिए, हमेशा 2 से भागा देना है। यदि बेस 3 देगा तो 3 से, 3 वाला भी को बता देते हैं, 3 वाला भी को बताते हैं। यदि 2 से द्विआधारी में, ऐसे कि कंप्यूटर में तो द्विआधारी बाइनरी नंबर प्रयोग होगा, मगर इसमें तीनों वाला एगो हम बता देते हैं। देखिए कैसे होगा। यदि बेस 3 देगा तो इसको पहले देखिए द्विआधारी में बदल के, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64 और शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से दीजिए, 16 दूनी 32, शेषफल 0। फिर 2 से दीजिए, 8 दूनी 16, शेषफल 0। फिर 2 से दीजिए, 2 चौका 8, शेषफल 0। फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, शेषफल 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर। कंप्यूटर में इसी भाषा को समझते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 0, 1 2 3 4 5 एगो 1 ये हो गया आपको आंसर। समझ गए होंगे कि दार्शनिक प्रणाली से द्विआधारी प्रणाली में कैसे बदलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास हो रहा होगा। यदि दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर एक वीडियो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमको तो लग रहा है कि आप सीख गए होंगे। चलिए एगो हम बेस 3 वाला पहले करके बता देते हैं। इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यदि आपको बेस 3 दे दे तब कैसे करना था, 3 कोई दिक्कत नहीं है, 3 देगा बेस तो 3 से भागा, 4 देगा बेस तो 4 से भागा, वो सिखा देते हैं। जिसे हम ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 30। दार्शनिक में तो 30 लिखल है। अब बाइनरी में बताइए यदि बेस 3 रहे तब, तो 3 रहे तब, हालांकि इसको प्रयोग नहीं होता है, द्विआधारी प्रणाली बाइनरी का होता है, मगर आपको हम सिखा देते हैं यदि बेस 3 रहे तब बदलने का तरीका। तो इसको बस यहाँ 30 लिखिए और 3 से भागा देना। किससे, 3 से, तो 3 ना है 30, शेषफल 0। फिर 3 से भागा दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और शेष बचेगा 1। फिर 3 से दीजिए, 3 एकम 3, शेष 0। यानी इसका लिखे का तरीका नीचे से ऊपर। इसका आंसर हो गया 1 0 1 0। ये बेस 3। ये कितना लिखल है, ये 30 लिखल है। कौची में, द्विआधारी में नहीं है, तीसरा घात 3 ने दिले हैं बेस, तो 3 अथी में लिखल है, यानी ये हो गया आंसर। इसी तरह से बदलते हैं। अब किसी को दिमाग में आ रहा होगा कि द्विआधारी प्रणाली से दार्शनिक प्रणाली में कैसे बदलेंगे, तो ये कंक्लूजन को दूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। इस